दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपकी सैलरी में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बचे, रोज़मर्रा का सामान सस्ता हो जाए और नौकरी के नए मौके खुले, तो कैसा लगेगा? आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 की, जो सिर्फ कागज़ों का बजट नहीं है, बल्कि आपकी जेब, आपके भविष्य और आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सरकार कह रही है ये बजट विकासित भारत का न्यू है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आम आदमी को सच में फ़ायदा मिला है या नहीं? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि बजट आपके लिए फ़ायदेमंद है या सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। तो जी हाँ, तो मैं बता दूं, पहला फर्स्ट पॉइंट आता है इनकम टैक्स, मिडिल क्लास। इनकम टैक्स और मिडिल क्लास, सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर यही पड़ता है कि इस बजट में सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की बात की है। कुछ टीडीएस और टीसीएस नियमों में राहत दी गई है, जिससे नौकरी पेशी और छोटे बिजनेसमैन वालों को थोड़ी सांस मिली है। हालांकि बहुत बड़ा टैक्स स्लैब है, बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि धीरे धीरे टैक्स बोझ कम किया जाएगा। मिडिल क्लास की उम्मीद थी कि इस बार सीधा बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन बजट में उम्मीद और हकीकत के बीच थोड़ा सा फसला छोड़ दिया। और तीसरा पॉइंट आता है जॉब, यूथ, एमएसएमई। अब बात करते हैं युवा और नौकरियों की, जो बेरोजगार घूमते हैं। बजट 2026 में सरकारों ने एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों पर खास जोर दिया है, क्योंकि यही से सबसे ज़्यादा नौकरियां निकलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट के लिए नए फंड को ऐलान किया गया है। सरकार का मानना है कि अगर छोटे उद्योग मजबूत होंगे तो बेरोजगारी अपने आप कम होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि ये योजनाएं ज़मीन पर कब और कैसे उतरेंगी। यही बात है कि चौथा पॉइंट हम ये बताते हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों, इस बजट की सबसे बड़ी ताकत इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। सरकार ने सड़कों, रेलवे का ट्रांसपोर्ट पर रिकॉर्ड खर्च करने को ऐलान किया है, लेकिन साथ नए हाई स्पीड के कॉरिडोर, गाँव और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों और पानी से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। इसका सीधा मतलब है काम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और देश की रफ्तार तेज होगी। और ये बजट बताता है कि सरकार भविष्य की तैयारी आज से करना चाहती है। यही सरकार चाहती है। और पांचवा पैराग्राफ ये आता है कि फार्मर, रूरल इंडिया और वोमेन। अब बात करते हैं किसानों और ग्रामीण इलाकों और महिलाओं की। बजट में गाँव के लिए बड़ा फंड रखा गया है, जिससे पंचायत, सड़क, पानी और आवास जैसे सुविधाएं बेहतर होगी। और महिलाओं के लिए हॉस्टल, स्किल ट्रेनिंग और आत्मनिर्भर योजनाएं पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें किसानों के लिए सीधे बड़े ऐलान कम है कि, लेकिन ट्रांसपोर्टर और सपोर्ट सिस्टम के मजबूत करने की कोशिश दिखाई देती है। सरकार कहती है मजबूत गांव और मजबूत भारत, भारत मेरा देश। तो 6 पॉइंट में आता है कंक्लूजन, ओपिनियन। तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या बजट 2026 में आम आदमी का बजट है या पूरे जनता की बजट है? इस बजट में बड़े झटके नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोच जरूर है। मिडिल क्लास के तुरंत बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला है, लेकिन भविष्य की प्लानिंग साफ नजर आती है। अब असली परीक्षा ये होगी कि घोषणाएं कागज पर रहती है या जमीन पर उतरती है। आप बताइए, आपको ये बजट कैसा लगा? जी हाँ, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।